दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अगर कोई व्यक्ति आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण अपने जीवन में करता है तो वह जीवन में कभी गलती नहीं करता है और सफलता हासिल करता है। महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में मानव कल्याण से जुड़े लगभग सभी विषयों का जिक्र किया है। चाणक्य की नीतियों के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि मनुष्य को किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में इंसान को परखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति को धोखे और मुसीबतों से बचना है तो इस कला का आना बेहद आवश्यक है, अन्यथा जीवन में उसको धोखे मिल सकते हैं। परंतु हर व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे मनुष्य को परखने का गुण नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में इससे जुड़ी कई जरूरी बातों का जिक्र किया है। यदि मनुष्य इन बातों को समझेगा तो वह सही और गलत में फर्क समझ पाएगा और उसके जीवन की राह आसान हो जाएगी। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं कि जिस तरह से सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके या फिर पीटकर की जाती है, उसी तरह एक व्यक्ति उसके त्याग, आचरण, गुण और कर्म द्वारा पहचाना जा सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मनुष्य का चरित्र। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से ही होती है। व्यक्ति का चरित्र उसके जीवन की सच्चाई को खोल कर रख देता है। वह उसके स्वभाव के बारे में कई खुलासे करता है। आपके किसी करीबी का चरित्र ऐसा है जिसकी लोग तारीफ करते हैं तो इसका मतलब है वह आपके लिए सही है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है और आप उसकी संगति में है तो उसकी छवि आपको हानि पहुंचा सकती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। मनुष्य का भाव। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिस मनुष्य में इंसानियत की भावना नहीं होती वह कभी भी आपका भला नहीं सोच सकता। मनुष्य के अंदर मानवता होनी बेहद आवश्यक है। यदि मनुष्य के अंदर मानवता है तो उसके अंदर की मानवीय भावना सबके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी और उसकी अच्छाई को लोग पसंद करेंगे। वहीं अगर मनुष्य के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है तो इसका अर्थ ये है वह आपके लिए भी सही नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा दूसरों का दुख देखकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य की आदतें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में आलस्य कूट कूट कर भरा होता है, जो बुरे व्यसन करता है या जो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग मुसीबत लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य के कर्म। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि मनुष्य के कर्म उसकी अच्छाई या बुराई की परख करते हैं। यदि मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्य की मदद करने के लिए तत्पर रहता है तो इसका अर्थ है कि वह अच्छे कर्मों में लिप्त है। वहीं यदि मनुष्य कुछ भी गलत करता है और धन कमाता है और उससे लोगों की मदद करता है, फिर भी ऐसा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, कीचड़ में खिले कमल की तरह ही चरित्रवान इंसान दूर से ही दिख जाते हैं। उनका रहन सहन, बात करने का तरीका, उनके मूल्य उनसे बात करने पर पता चल जाता है।
दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान की पहचान कुल, धर्म और जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्म के आधार पर होनी चाहिए। इसके अनुसंधान में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बात बहुत पुरानी है। मगध राज्य के एक गांव में एक माली अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन भर बगीचे में कड़ी मेहनत करके फूल उगाता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उससे अपना जीवन यापन करता था। वह गरीब अवश्य था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। एक दिन माली फूल बेचने गया था। घर में उसकी बेटी और पत्नी थी। बेटी किसी बात पर जिद कर रही थी। जब मां ने डांटा तो वह रोने लगी। इतने में वहां एक साधु भिक्षा मांगने आया। अलक निरंजन, साधु ने आवाज लगाई। उसी समय मां डांट रही थी और बेटी रो रही थी। अतः भिक्षा लेकर आने में देर हो गई। साधु चुपचाप खड़ा रहा। क्या हुआ बेटी को? वो क्यों रो रही है? साधु ने माली की पत्नी से पूछा। क्या बताऊं महाराज, कल यह अपनी एक सहेली के घर गई थी। उसने सोने का हार पहना था। तभी से पीछे पड़ी है कि वैसा ही हार चाहिए। अब हम ठहरे गरीब, कहां से लाएं हार? 2 समय की रोटी तो मुश्किल से जुट पाती है। माली की पत्नी शिकायत के स्वर में बोली। बेटी तो देवी स्वरूप होती है मां, साधु मधुर स्वर में बोला। उसे क्यों डांटना मारना? बुलाओ उसे, हम समझा देते हैं। साधु ने वहीं से घास उखाड़ी, घास के लंबे नुकीले पत्तों को गूंथा और हार बनाकर लड़की के गले में डाल दिया और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते हार सोने का बन गया। लड़की खुशी से नाचने लगी और पल भर में उसे अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए चली गई। हार इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा गांव भर में होने लगी। कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई और किसी ने जाकर राजा तक यह बात पहुंचा दी कि माली की बेटी ने जो हार पहना है वह बहुत सुंदर है। हो सकता है कि किसी अमीर घर से चुराया हुआ हो, क्योंकि ऐसा कीमती हार केवल राजा महाराजा ही खरीद सकता है। राजा ने अधिक छानबीन किए बिना मन में गांठ बांध ली कि माली हार चुरा कर लाया है। उसने माली को बुलवाया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। पहले तो माली घबरा गया, परंतु अपनी ईमानदारी पर लगा लांछन सहन न कर पाया। वह नम्र किंतु दृढ़ स्वर में बोला। महाराज, हम गरीब अवश्य है, पर बेईमान नहीं है। यह हार हमने चुराया नहीं है। यह हम पर एक साधु बाबा की कृपा का फल है। माली के स्वरों को सुनकर राजा और भी चिढ़ गया। राजा के समक्ष सिर झुकाने के बजाय वह व्यक्ति सिर उठाकर अपनी पैरवी कर रहा है। यह देख राजा क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि माली को कारावास में डाल दिया जाए। कुछ ही दिनों में यह बात साधु बाबा के कानों तक पहुंची। उन्हें बहुत बुरा लगा। अन्याय के प्रति उन्होंने हमेशा आवाज उठाई थी। वे सीधे राज दरबार में पहुंचे और मधुर किंतु दृढ़ स्वर में बोले। महाराज, यह माली जिसे आपने कारावास में बंद किया है निरपराध है। राजा ने कहा। साधु बाबा, यह आप कैसे साबित कर सकते हैं कि माली निर्दोष है, जबकि उसके पास वह बहुमूल्य हार है जो एक धनवान व्यक्ति ही अपनी बेटी के लिए बनवा सकता है, गरीब नहीं। परंतु
महाराज, यह हार मैंने उसे दिया है, उसने चुराया नहीं है। वह गरीब अवश्य है, बेईमान नहीं। साधु बाबा दृढ़ता से बोले। तो आप कहां से लाए ये हार? राजा ने साधु बाबा से पूछा। प्रश्न देखने सुनने में सीधा था, पर उसका अर्थ गूढ़ था। साधु बाबा समझ गए और हंस के बोले, अभी बताता हूं। उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा, और देखते ही देखते राजा का महल सोने का हो गया। चारों ओर हजारों सूर्य की चमक जैसा प्रकाश बिखर गया। राजा भौचक्का देखता रहा। महाराज, इस समय आपका यह महल सोने का है। आपने तो नहीं बनवाया, न आप बनवा सकते हैं। फिर आपने यह कहां से चुराया है? साधु बाबा बोले। राजा निरुत्तर था, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया। उसने साधु बाबा से क्षमा मांगी और माली को बंधन मुक्त करने का आदेश दिया। महाराज, इंसान की परख करना एक अच्छे प्रशासक का पहला गुण है। हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता, और हर राजा या अमीर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। साधु बाबा बोले। अपनी भूल स्वीकार करते हुए राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए और माली को अपने उद्यान का खास माली बना दिया। दोस्तों, उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है, और चरित्र निर्माण में साहित्य का बहुत महत्व है। विचारों को दृढ़ता व शक्ति प्रदान करने वाला साहित्य आत्मनिर्माण में बहुत योगदान करता है। इससे आंतरिक विशेषताएं जागृत होती है, और यही जीवन की सही दिशा का ज्ञान है। दोस्तों, अपने अंदर सद्भावना पैदा करने के लिए आवश्यक है चरित्र। सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता ही चरित्र है, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते हैं और उन्हें सत्कर्मों का रूप देते हैं। उन्हीं को चरित्रवान कहा जा सकता है। जीवन की स्थायी सफलता का आधार मनुष्य का चरित्र ही है। सेवा, दया, परोपकार, उदारता, त्याग, शिष्टाचार और सद्व्यवहार आदि चरित्र के बाह्य अंग है, तो सद्भाव, उत्कृष्ट चिंतन, नियमित व्यवस्थित जीवन, शांत गंभीर मनोदशा चरित्र के परोक्ष अंग है। किसी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आचरण जैसा होगा, उन्हीं के अनुरूप चरित्र का निर्माण होता है। दोस्तों, मनुष्य जब अपने से अधिक बुद्धिमान, गुणवान, विद्वान और चरित्रवान व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उनमें स्वयं ही इन गुणों का उदय होता है। वह सम्मान का पात्र बन जाता है। जब मनुष्य साधु संतों और महापुरुषों के साथ प्रत्यक्ष रूप में रहता है, तो यह प्रत्यक्ष सत्संग होता है। किंतु जब महापुरुषों की आत्मकथाएं और श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करता है, तो उसे परोक्ष रूप से सत्संग का लाभ मिलता है, जो सद्भावना के लिए यानी चरित्र के लिए आवश्यक है। मनुष्य सत्संग के माध्यम से अपनी प्रकृति को उत्तम बनाने का प्रयत्न कर सकता है, जिससे सद्भावना कायम रखी जा सके। ईश्वर मनुष्य का एक ऐसा अंतर्यामी मित्र है कि मन में ज्यों ही कोई बुरे संस्कार या विचार उठते हैं, उसे उसी समय भय, शंका और लज्जा के भाव पैदा करके वह ईश्वर बुराई से बचने की प्रेरणा भी देता है। उसी प्रकार अच्छा काम करने का विचार आते ही उल्लास और हर्ष की तरंग मन में उठती है। यह प्रेरणा भी ईश्वर की ही है। दोस्तों, सद्भावना के लिए स्नेह और सहानुभूति परम आवश्यक है। यदि स्नेह और सहानुभूति का समावेश न किया जाए, तो सद्भावना नहीं रह सकती। इसके अलावा
किसी भी कार्य की सफलता और असफलता की भी चर्चा की जाए तो भी स्नेह और सहानुभूति के बगैर सफलता भी असफलता में बदल जाएगी या फिर वह प्राप्त ही नहीं होगी। जो लोग क्रूर, कठोर और असंवेदनशील है, उनके ये दोष ही उनके मार्ग में कांटे बनकर बिखर जाएंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।